नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा पासा डाइस पार्ट फर्स्ट डाइस। ये बेटा चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका कोई कहने का जवाब नहीं है बेटा। इधर समझिए, SSC CGL 10+2 SSC GD MTS EP पुलिस, हर एग्जाम के लिए बेटा ये डाइस कारागार है बेटा। तो देख लीजिए बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइस। तो 1 से 2 नंबर बेटा पक्के आते हैं, तो बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे सही बच्चों के लिए। आराम से नोटबुक बनाएं और प्रैक्टिस भी करें बेटा सही बच्चे। और वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। तो चलते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं बेटा आपको। देखिए बेटा, क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जैसे नीचे नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, इसके सतह के विपरीत कौन सी होगी। तो ये आपको पासा बनाएगा बेटा वहां पर, तो ये प्रश्न का जवाब देना है। तो इसे करने से पहले कुछ पॉइंट होते हैं, तो हम आपको पहले ले चलते हैं उस पॉइंटों की तरफ बेटा। तो देखिए, पहले पासा डाइस होता क्या है बेटा। देखिए डाइस डाइस बेटा 2 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य सामान्य पासा, इसे बोलते हैं बेटा पासा। एक होता है मानक पासा। कौन सा बेटा? मानक पासा। और एक सामान्य पासा। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, दो किसी भी नजदीक नजदीक सतहों के अंकों का योग 7 होता है। इस तरह के पासे में क्या होता है, किन्हीं भी 2 नजदीक सतहों के अंकों का योग कितना होता है बेटा? 7 होता है। जैसे समझिए, ये आपका पासा है, ये आपका पासा बन गया। तो मान लो 1 5 और 2। तो देखो बेटा, 5 और 2 7। तो ये कौन सा पासा कहेंगे बेटा हम? ये कहेंगे सामान्य पासा। कौन सा बेटा? सामान्य पासा। किसी भी 2 नजदीक सतहों के अंकों का योग कितना होता है बेटा? 7 होता है। तो इसे क्या कहते हैं? सामान्य पासा। अब मानक पासा क्या कहते हैं? किसी भी 2 नजदीक किसी भी 2 नजदीक सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। किसी भी 2 नजदीक सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे समझिए आप, ये आपका पासा बना दिया, ये फर्स्ट वाले, ये फर्स्ट टाइप का है और ये बेटा आपके सेकंड टाइप का है। तो ये फर्स्ट टाइप का है। तो जैसे मानिए 6 4 5। तो देखो 4 5 9, 6 5 11, 6 4 10, 7 तो नहीं हुआ ना। तो ये कौन सा पासा कहलाएगा बेटा? ये मानक पासा कहलाएगा। और ये कौन सा पासा कहलाएगा बेटा? सामान्य पासा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम माइनर पूछते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं वो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो नोट कर लेना बेटा, पासा 2 प्रकार का होता है, एक सामान्य पासा और एक मानक पासा। सामान्य पासा में क्या होता है, 2 किसी भी नजदीक सतहों के अंकों का योग 7 होता है। देखो 5 और 2 7 हो गया। देखिए ये 5 + 2 = कितना हो गया? 7। कोई भी बन जाए, चाहे ये बन जाए चाहे ये हो जाए, कोई भी हो, 7 हो जाएगा। तो बेटा ये कौन सा पासा कहलाएगा? सामान्य पासा। और मानक पासा स्टैंडर्डाइज, और ये होता है जनरलाइज बेटा। तो इसका बेटा समझिए, किसी भी 2 नजदीक सतहों के अंकों का योग कितना नहीं होता है बेटा? 7 नहीं होता। देखिए देखिए, ये आपका सेकंड है बेटा पासा में। तो सेकंड में क्या होगा? 4 5 9, 6 5 11, 6 4 10, 7 नहीं हो रहा है ना। तो यही होगा। तो समझिए, नोट कर लेना सभी बच्चे बेटा इसे। जो एग्जाम में पासा आता है बेटा, तो वो समझिए कितने टाइप का है। क्वेश्चन जो आते हैं पासा के 3 टाइप्स के आते हैं। तो आपको फर्स्ट टाइप पहले कराते हैं बेटा, फर्स्ट टाइप। तो देखिए टाइप फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब 2 अंक, प्रतीक या अक्षर समान हो।
कब? जब दो अंक, प्रतीक या अक्षर समान हो तब। जैसे देखिए बेटा, इधर समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से इंपॉर्टेंट समझिए। जैसे ये पासा बन गया आपका, जैसे समझिए ए बी सी, सी बी डी। तो देखो बेटा, कोई भी हो, किसी सतह पर हो, आपको विदाउट हेजिटेशन देखना है। तो बेटा समझिए, बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल, तो ए का विपरीत क्या हो गया? डी। तो आपका आंसर बनेगा ए का विपरीत डी हो गया। ए का विपरीत क्या हो गया बेटा? डी हो गया। समझ लो बेटा। इधर टाइप 2 फर्स्ट में कोई भी दो अंक या सतह, सतह का मतलब यहाँ पे कोई जिक्र ही नहीं करना है हमें, कोई भी दो सतह पे कहीं भी हो, दो अंक या दो अक्षर कोई भी समान हो, तो हम उनको बेटा इधर आपस में देखो, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, और ए का विपरीत क्या रह गया बेटा? डी हो गया। नोट कर लेना बेटा सही बच्चे, कुछ भी हो। अभी प्रश्न पे चलेंगे, तब देखिए। चलते हैं टाइप सेकंड पर बेटा। जब एक अंक, प्रतीक या अक्षर समान हो तब। समझिए बेटा इधर, कब? जब एक समान हो तो समझिए बेटा सभी बच्चे, ध्यान दें। जैसे ये आपके पास पासा है, समझिए। जैसे समझिए ए सी डी, और ये मानिए ए ई एफ, ए ई एफ। देखिए बेटा इधर ए सी डी ए ई एफ, जब एक समान हो कोई भी, अब बताइए इसमें क्या समान है, क्या कॉमन है, बताइए बेटा, बोलिए क्या कॉमन है इसमें? कॉमन बेटा इसमें क्या है? ए। तो इसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आप कुछ मत करिए, सिर्फ क्लॉकवाइज, और जो कॉमन को ही क्लॉकवाइज लेकर घुमा देते हैं। तो समझिए बेटा इधर ए सी डी, अब यहां आइए बेटा ए ई एफ, आ गया बेटा क्लॉकवाइज। देखो हमने ये लिया क्लॉकवाइज, ए सी डी, ए सी डी, इसमें डाइस सेकंड में गए हम बेटा, तो ए ई एफ, ए ई एफ। तो देखो बेटा ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अब समझिए पासा में ए, अब एक से लेकर बेटा 6 तक अंक होते हैं या डिजिट होंगे, कुछ भी हो सकता है। एक से लेकर जैसे ए बी सी डी ई एफ तक होंगे, कुल 6 होते हैं। तो इसलिए बेटा इधर अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो कौन सा है बेटा? बी। क्या है बेटा इसमें? बी। तो कह सकते हो ए का विपरीत क्या है? बी। लिख लेना बेटा, पासे में कुल 1 से 6 तक अंक होते हैं। इसका टाइप थर्ड में कराएंगे कल बेटा, आज इन दोनों पे प्रश्न कराते हैं। नोट कर लेना बेटा, ये भी लिख लेना। पासे में 1 से 6 तक अंक होते हैं। 1 से 6 तक कितने क्या होते हैं बेटा? अंक, या ए से एफ तक ही होंगे, कुछ भी हो सकता है, सिंबल हो सकता है, वो अलग अलग है। आपको 1 से 6 तक अंक की बात कर रहे हैं हम बेटा। तो इसे हटाते हैं। तो अब ये दो टाइप हैं बेटा, तो पहले दो टाइप पर क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। कुछ भी मत करना, ये दो पढ़ के चले जाना आपको, नहीं तो आप प्रैक्टिस सेट उठा लो, कोई भी सेट पेपर उठा लेना, तो चेक कर लेना, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। तो अब हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चनों की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, पहले क्वेश्चन भली भांत पढ़ेंगे, सही बच्चे ध्यान देंगे। और ये दिखाई दे रहा है देखो, इसी का ये हमने यहाँ पे कॉपी कर रखा है। देखो नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, इसे सतह पर 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? कितने भी पासे हों बेटा, आपको कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही रूल लगाने हैं जो हमने बताए हैं बैक वाले। सबसे पहले कॉमन देखिए बेटा, सभी स्टूडेंट ध्यान दें। सबसे पहले कॉमन, कितने भी पासे हों बेटा, कॉमन देखिए सबसे पहले। तो देखिए बेटा पहले पासा फर्स्ट और सेकंड में देखिए कोई कॉमन है। देखो पासा फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉमन है, देखो 3 6 1 2 5 4, देखो इसमें कोई है कॉमन नहीं है। तो समझिए पहले सबसे पहले पासा इसमें ले लीजिए आप, फर्स्ट और थर्ड में ले लीजिए बेटा। 3 से 3 कटे, 1 से 1 कट गया बेटा, तो 6 का विपरीत क्या हो गया बेटा? ये 5।
6 का विपरीत क्या हो गया 5। अब पासा कौन सा ले लो जिसमें 2 अंक समान हो। अब आप पासा इसमें ले लीजिए बेटा, पासा फर्स्ट और फोर में देख लीजिए बेटा, और कोई भी 2 अंक बार कट जाए नो प्रॉब्लम बेटा, कट सकता है आपको। तो देखिए 3 से 3 कट गए और 6 से 6 कटे, तो बेटा 1 का विपरीत कितना हो गया 2। अब बचा कितना देखो बेटा 3 का विपरीत 4। चेक कर लो बेटा, सबसे सरल तरीका यही है बेटा। सबसे पहले हमने पासा फर्स्ट और सेकंड लिया, इसमें कॉमन 3 से 3 काटे, 1 से 1 काटा तो 5 का विपरीत 6 मिल गया। इसमें और इस पासे में लिया बेटा धर हमने, तो यहाँ से 6 से 6 कटे और 3 से 3, तो बेटा देखिए आप ये बचा 2 का 1, तो 2 का 1 या 1 का 2 बेटा, तो बचा कौन अब 1 से 6 तक होते हैं, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, ये 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा बेटा, देखिए 3 पे विपरीत सतह पर क्या होगा 4, 3 पे विपरीत क्या होगा बेटा 4 होगा, 3 के विपरीत क्या होगा बेटा 4 होगा। चेक कर लेना, घर पे लगाना, प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से बेटा। नेक्स्ट सेम प्रोसेस करना है हमें, कुछ भी नहीं करना है। 2 टाइप अगर समझ गए तो समझ लेना पासा खत्म हो गया। नीचे दिए पासे की 4 स्थितियां दी गई, यदि ऊपरी सतह पर एक हो तो निचली विपरीत होता है, किसी पासे को किसी तरफ से देखने पर 3 सतह दिखाई देती हैं। तो विपरीत सतह पर बेटा देखिए अभी वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस बेटा। पासा फर्स्ट और सेकंड में देखिए, पासा फर्स्ट और सेकंड में देखिए आप 3 से 3 गए और 6 से 6 कटे बेटा, तो 5 का विपरीत कितना आ गया 1। अब देखिए इसमें कोई कॉमन हो डबल, देखो अब ले लो आप पासा सेकंड और थर्ड, देखो 3 से 3 कट गए और 1 से 1 कट गया, तो 6 का विपरीत कितना आ गया 2। अब बचा क्या बेटा 3 का 4। तो मगर आपको ज्यादा नहीं देखना है, आपको ये देखना है बेटा, देख लीजिए 5 1 का 5, तो अर्थात कहोगे क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन सा है बेटा ऑप्शन नंबर बी। 1 का विपरीत क्या है बेटा 5 है, 1 का विपरीत क्या है 5 है। कॉमन ले लीजिए, सबसे सरल तरीका बेटा, 2 रूल याद रखिए और आराम से करेंगे बेटा आप पासा। एग्जाम में खोल के देख लेना बेटा आप लोग। 3 टाइप से आता है, 2 टाइप ये है, तीसरा टाइप और है वो हम कराएंगे बेटा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बेटा अगर ये कह रहा है नीचे नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत। बेटा 5 के विपरीत तो पहले आप वही प्रोसेस चेक करिए। देखो पासा फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉमन है, 2 कॉमन हो, कोई डबल कॉमन हो बेटा, कितने 2 कॉमन हो। इसमें कोई कॉमन डबल है नहीं है, इसमें कोई कॉमन है डबल बिल्कुल है। देखो 5 से 5 कटे और 4 से 4 कटे, तो 3 का विपरीत कितना हो गया 2। अब देखिए इसमें और कोई इसमें कॉमन हो बिल्कुल, देखिए बेटा 5, देखो अब पहले हमने ये लिया पासा, अब हम पासे इसमें चेक कर ले रहे हैं, कोई सा आप चेक कर लेना, आपकी मर्जी है बेटा। इधर देखो 5 से हमने 5 काटे और हमने 3 से 3 कट गए बेटा, तो आप देखिए 6 का विपरीत कितना हो गया 4। तो अब बचा कौन है बेटा 1 का 5, देख लीजिए 1 का 5, तो क्या पूछ रहा है 5 का विपरीत क्या है 1, अर्थात आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा। सिर्फ काटना है आपको बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा ये कह रहा है निम्नलिखित पासे की 3 स्थितियां, 2 के विपरीत समय विपरीत 2 के सतह के सामने अर्थात विपरीत पे क्या होगा। पहले देखिए सेम प्रोसेस बेटा, इधर चेक करिए कि 6 2, पहले 2 कॉमन ढूंढा करो बेटा। सबसे पहले डबल डबल कॉमन हो वो देखो बेटा, 2 है 4 है, बिल्कुल बेटा 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 का 3, पासा फर्स्ट सेकंड देख लिया हमने। अब देखिए सेकंड और थर्ड में कोई कॉमन हो डबल, कोई कॉमन हो डबल कोई नहीं है। अब आप सेकंड और थर्ड ले लीजिए, सेकंड और थर्ड ले लीजिए बेटा, 2 से 2 कट गया, देखो ये वाला, और 3 से 3 कट गया, 1 का विपरीत 4, बचा कितना देखो 5 और अंक बचा है 2। कहीं भी हो सकते हैं वो, तो कहीं भी होंगे मगर होंगे विपरीत में बेटा। तो क्या पूछ रहा है 2 का विपरीत 5, 5 है कौन सा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बेटा ए कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द 5 दे रहा है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। निम्नलिखित पासे में सतह 1 के विपरीत कौन सा होगा।
आप सबसे पहले क्या करेंगे, रूल फर्स्ट लगाएंगे जिसमें 2 अंक या कोई भी अक्षर समान हो बेटा। देखिए तो पासा फर्स्ट सेकंड में क्या क्या कोई समान है, बिल्कुल। देखो फर्स्ट और सेकंड में चेक कर ली, 2 से 2 कट गए बेटा, 5 से 5 कट गए। अब 4 का विपरीत कितना होगा, 1। अब देखिए अब फर्स्ट और थर्ड में कोई है नहीं डबल। अब आप देखो सेकंड थर्ड में कोई है, बिल्कुल। देखिए सेकंड थर्ड में बेटा 1 से 1 कट गया और 5 से 5 कट गए, तो 2 का विपरीत कितना हुआ, 6। और 3 का हो जाएगा बेटा कितना, ये इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, 3 का 5, 3 का कितना हो जाएगा, 5। तो देख लीजिए बेटा 1 का विपरीत 4, ऑप्शन नंबर सी। 1 का विपरीत क्या, 4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा होगा, तो देख लीजिए बेटा। 2 रूल याद रखिए, 2 में ही पासा खत्म हो जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले सही ढंग से। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर उतार रखा है बेटा, क्योंकि हमें बार बार बनाना पड़े और थोड़ा फास्ट हो जाए बेटा। नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, डी के विपरीत। देखो इसमें अंक ना देकर अक्षर दिए हैं ABCD वाले। तो देखिए बेटा सभी स्टूडेंट ध्यान दें, कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस बेटा। सबसे पहले दूसरे में देखो कोई कॉमन हो दो, बिल्कुल। ई से ई कट गया और बेटा सी से सी कट गया। ए का विपरीत डी, तो अब आपको लगानी नहीं है बेटा, सतह डी के ए राइट आंसर आ जाएगा। और देखना है तो और देख लेना आप लोग, कि सब कॉमन कॉमन करके काट देना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पहले डबल कॉमन चेक करो बस बेटा, पूरे पासे में कहीं भी। देखो बेटा इधर पहले पासा फर्स्ट सेकंड में बेटा आर, देखो बेटा आर से आर कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो पी के विपरीत क्या हो गया बेटा, सॉरी क्यू कटेगा, तो पी के विपरीत क्या हो गया, एस। अब देखते हैं, क्योंकि ये तो पूछा नहीं, अब देखते हैं कोई इस पहले में दूसरे में कोई डबल कॉमन नहीं है। सेकंड थर्ड में देखिए, बिल्कुल। देखो पहले में ये देख लिया हमने पी का एस, दूसरे और तीसरे में देखिए बेटा क्यू से क्यू कट गया और एस से एस का डबल चिन्ह इसलिए लगा देंगे, 2 बार कट रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लगाइए बेटा। तो बचा ये आर और यहाँ हो गया टी। आर का विपरीत क्या हो गया बेटा, देखो ये आर बचा और ये टी, तो आर का विपरीत क्या हो गया बेटा, टी। तो ऑप्शन नंबर सी। और बचा हुआ है जो है होगा, क्योंकि आपका बचा क्यू, और अगर चाहोगे तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, जो एक्स्ट्रा वर्ड हो कोई भी देख लेना आप, इसमें कोई पी एस क्यू, तो कोई एक्स्ट्रा हो वो लगा लेना, मगर हमें तो आंसर मिल गया है ना, इसे क्योंकि इसमें कोई वर्ड एक्स्ट्रा हो। 6 वर्ड होने चाहिए बेटा, 1 2 3 है नहीं, कि वो उसी के हिसाब से क्वेश्चन बना है ना, इस वजह से बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा देखिए 9 ये कह रहा है, देखिए नीचे 4 चित्र दिए गए हैं संख्या 4 के विपरीत। सिर्फ आपको और किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ रूल 2 याद रखो, हमारे पहले वाले जो हमने नोट लिखा है बेटा, रूल 2 याद रखिए बेटा। इधर पहले 2 कॉमन देखिए बेटा, पहले और दूसरे में 2 कॉमन है, नहीं है। दूसरे तीसरे में बिल्कुल, आप पहले और तीसरे में देख लीजिए बेटा, 3 से 3 कट गए, 5 से 5 कट गए, तो 6 का विपरीत कितना हो गया, 5। अब देखिए इसमें कोई कॉमन हो, नहीं है, पहले देख लो, नहीं है। इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब दूसरे तीसरे में देख लो, कोई 2 कॉमन हो, नहीं है। तीसरे चौथे में, दूसरे पहले और दूसरे में कोई नहीं, तीसरे चौथे में 6 है, और बिल्कुल देखिए पहले और चौथे में देख लीजिए बेटा, 6 से 6 कट गए और 3 से 3 कट गए बेटा, तो बचा क्या, 1 का विपरीत 2। अब बचा क्या है बेटा, देखो 3 का विपरीत 4 होगा, कहीं भी होगा, कहीं 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, तो चेक कर लीजिए, यही बता रहा है वो। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुछ नहीं करना, रूल देखना बेटा, बस 2 याद रखने बेटा। निम्नलिखित पासे के चित्र के अनुसार तीन के विपरीत सतह कौन सी होगी, 3 के विपरीत। पहले वही रूल लगाइए जिसमें सब कॉमन, 2 अंक कॉमन हो कोई भी।
पहले दूसरे में कोई कॉमन हो, 5 से 5 कट जाएगा और कोई नहीं है। 5 से 5, 4 से, बिल्कुल पहला तीसरा ले लीजिए आप। 5 से 5 और 4 से 4, तो 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत कितना हो गया बेटा 6। अब देखिए इसमें कोई कॉमन हो, बिल्कुल देखिए अब ले लिया पासा फर्स्ट और फोर्थ से बेटा। 4 से 4 कट गए और बेटा 1 से 1 कट गया, तो बचा कितना 5 का 2, 5 का 2 और तो अब बचा 3 का, कहीं भी होगा 4 होगा, 3 का क्या होगा बेटा 4 होगा, तो 3 का विपरीत 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 3 का विपरीत क्या होगा बेटा 4, ऑप्शन नंबर बी। इससे बढ़िया और कोई नहीं बता सकता है, देख लीजिए आप एग्जाम में, और कोई भी पट्टी से उठा के देख लो आप सभी बच्चे। साथ साथ प्रैक्टिस भी आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, इधर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर डॉट लगे हुए हैं बेटा। हमने आपको 2 रूल बताए हैं, 2 पर ही सब कुछ है बेटा। देखो यहाँ पर 1 2 4 5, यहाँ पर कितने बेटा 6 अंक, अंक मान लो पॉइंट की जगह डॉट की जगह पे बेटा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है 1, तो इसे हमने बताया जब 1 कॉमन हो तो हम क्या करते हैं इसे बेटा क्लॉकवाइज घुमाते हैं, घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए इसे बेटा। देखो 1 2 ऐसे कर दीजिए, 1 2 6, इसे ऐसे घुमा दीजिए बेटा। कॉमन को यहीं रखेंगे बेटा, याद रखना 1 5 4 बेटा। 1 देखो 5 4, अब देखिए किसके विपरीत पूछा है बेटा, दी गई 4 सतह पर, तो निचली सतह पर यह 4 डॉट, ऊपरी सतह पर 4 के विपरीत बेटा 6 डॉट, 4 के विपरीत क्या जाएगा बेटा 6, तो ऑप्शन नंबर ए। और अगर ये पूछे 1 के विपरीत तो नहीं दिखाई दे रहा है, 3 डॉट वाला नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो हो जाता, मगर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। 4 का विपरीत क्या हो गया बेटा 6, कुछ भी हो जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नीचे देखिए बेटा, इधर समझिए, नीचे पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं एफ के विपरीत। सिर्फ 2 स्थितियां हैं, तो आपको समझो या तो 2 कॉमन हो या 1 कॉमन हो बेटा। तो इसमें देखिए क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है क्या, नहीं है। 1 कॉमन है सी, सी कॉमन है, तो इसे क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, सी बी ए सी डी ई बेटा, सी डी ई। तो अब देखिए बेटा, इधर ये एक दूसरे के विपरीत होगा बेटा ये, और इसका विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा है बेटा वो कौन होगा बेटा, वो होगा एफ। देख लीजिए 1 से लेके 6 तक होते हैं, लिखा चुके हैं हम बेटा। तो क्या पूछ रहा है, एफ का विपरीत क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सी करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी कभी ये प्रश्न ऐसे भी आ जाता है बेटा, समझिए कभी कभी ये प्रश्न ऐसे भी आ जाता है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि एक प्रश्न होगा, देखो निर्देश हैं 3 से 15 तक, पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, इन पर आधार पर 2 ये पासे दिए हैं 2, इन पर ये संबंधित प्रश्न है। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने बताया या तो 2 कॉमन हो या 1 कॉमन हो। 2 कॉमन हो तो 2 काट देते हैं, 1 हो तो 1 से क्लॉकवाइज घुमा देते हैं बेटा। तो समझिए इसमें क्या कॉमन है बेटा, देखिए क्या कॉमन है बेटा, 2 कॉमन है बेटा, इसे घुमा दी। तो हम इसे ऐसे लिखें बेटा 2 1 5, 2 1 5, इसे क्लॉकवाइज घुमाइए बेटा, तो 2 6 4 हो गया, 2 6 4। अब देखिए बेटा इधर ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, इसका विपरीत जो नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, देखो 1 2 3, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, कितना नहीं दिखाई दे रहा है 3। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चनों पर चलते हैं हम, कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2 के विपरीत, फटाफट करिए, 2 के विपरीत 3, और ऑप्शन नंबर डी, 2 के विपरीत 3, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, इसमें देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, टोटली कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 पर क्या कह रहा है बेटा, 6 के विपरीत कौन सी सतह होगी, 6 के विपरीत बेटा, देखिए 6 के विपरीत 1, 6 के विपरीत क्या हमने छाट के रखा है बेटा 1, तो ऑप्शन नंबर ए, 6 का विपरीत 14 वाले क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 का विपरीत क्या है बेटा 1। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा देखिए 4 के विपरीत,
तो 4 के विपरीत क्या है बेटा 5, 4 के विपरीत क्या है बेटा 5। देखिए 4 के विपरीत 5 ऑप्शन नंबर बी। पहले में 2 के विपरीत पूछा था 3 हो गया था, 4 के विपरीत 5, तो 4 के विपरीत देखिए बेटा 5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जी आया है बेटा। देखिए बेटा ये कह रहा है क्वेश्चन 16 से 18 तक पास निम्न में दो स्थितियां दी गई जिन पर आधार प्रश्न है बेटा। तो इसमें बेटा पहले देखिए कॉमन दो हो या सिंगल कॉमन हो, और खासकर देखना जब दो होंगे तो सिंगल ही कॉमन मिलता है आपको। जब पास से 4-5 होते हैं ना डबल डबल करके हम काट के सेट कर लेते हैं बेटा। तो देखिए इसमें कोई कॉमन हो बेटा, देखिए आपको कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन दिखाई दो, बिल्कुल बेटा क्लॉकवाइज घुमा दीजिए कॉमन लेके बेटा। तो देखो 2 4 1 2 6 3, देखो ये 1 का विपरीत 3, 4 का 6, इसका नहीं दिखाई देने वाला है वो बेटा ये 5। बेटा देखो देखो 1 3 4 6 हो गया, 2 हो गया, तो 5 बचा है, तो 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 16 नंबर, 5 की ऊपरी सतह पर नीचे सतह पर कौन सी संख्या, 5 ऊपरी सतह पर हो तो नीचे कौन सा आएगा, मतलब विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत बेटा क्या होगा, देखो 2, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 2 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, 1 के विपरीत क्या होगा बेटा, तो 1 के विपरीत कितना है 3, देख लीजिए यहाँ 3 के 1 या 1 के 3, तो 3 के मतलब 1 के नीचे विपरीत क्या होगा बेटा 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देख ले रहे हैं, थोड़ा साइड है इसमें नीचे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है 6 के ऊपरी सतह पर है तो निचली 6 का विपरीत 4, 6 का विपरीत क्या होगा बेटा 4, 6 का विपरीत क्या होगा 4, चेक कर लीजिए बेटा 6 का विपरीत 4 बेटा। तो ये हैं आपके क्वेश्चन, क्वेश्चन और भी हैं। देखिए क्वेश्चन 19 है, ऐसे करके करीब 60-70 क्वेश्चन है, टाइप बाय टाइप है। टाइप 1 और 2 करा चुका हूँ, टाइप 3 होगा, 1 2 के और भी क्लास होंगे बेटा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करना, अगर आप नेक्स्ट वीडियो इसकी चाहते हो तो बेटा आप लोग कमेंट जरूर किया करो बेटा, कुछ बताया करो जिससे कि हमें भी पता चले कि बच्चे क्या चाहते हैं। अगर किसी कोई रिक्वायरमेंट है कोई चैप्टर की, मैथ या रीजनिंग में, तो संबंधित कमेंट जरूर किया करो बेटा। तो आज मैं इसे यहीं पर क्लोज स्टॉप करता हूँ, क्योंकि यहाँ इसके बाद और आगे नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा बेटा, तो देख लेना बेटा आप लोग। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। जय हिंद, जय भारत। खूब पढ़ें, अच्छे से पढ़ें बेटा।